नमस्कार। वह मराठा रानी जिन्होंने अंग्रेजों के व्यापार के पीछे छिपे इरादों को पहचान किया था। पेशवा को आगा। अहमदनगर के जामखेड़ में चोंडी गांव में 31 मई 1725 को जन्मी महारानी अहिल्याबाई मालवा राज्य की होलकर रानी थीं, जिन्हें लोग प्यार से राजमाता अहिल्याबाई होलकर भी कहते थे। उनके पिता मनकोजी राव शिंदे गांव के जटिल यानी कि मुखिया थे। जब गांव में कोई स्त्री शिक्षा का ख्याल भी मन में नहीं लाता था, तब मनकोजी ने अपनी बेटी को घर पर ही पढ़ना लिखना सिखाया। हालांकि अहिल्या किसी शाही वंश से नहीं थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल पुणे जाते वक्त उस समय मालवा राज्य के राजा या फिर पेशवा कहें, मल्हार राव होलकर चोंडी गांव में विश्राम के लिए रुके। तभी उनकी नज़र 8 साल की अहिल्या पर पड़ी, जो भूखे और गरीबों को खाना खिला रही थी। इतने कम उम्र में उस लड़की की दया और निष्ठा को देख मल्हार राव होलकर ने अहिल्या का रिश्ता अपने बेटे खांडेराव होलकर के लिए मांगा। साल 1733 को खांडेराव के साथ विवाह कर 8 साल की कच्ची उम्र में अहिल्याबाई मालवा आईं। पर संकट के बादल अहिल्याबाई पर तब घिर आए जब साल 1754 में कुम्हार के युद्ध के दौरान उनके पति खांडेराव होलकर वीरगति को प्राप्त हुए। इस समय अहिल्याबाई केवल 21 साल की थीं। अपने पति की मृत्यु के पश्चात जब अहिल्याबाई ने सती हो जाने का निर्णय किया, तो उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें रोक दिया। हर एक परिस्थिति में अहिल्या के ससुर उनके साथ खड़े रहे। पर 1766 में जब उनके ससुर भी दुनिया को अलविदा कह गए, तो उनको अपना राज्य ताश के पत्तों के जैसा बिखरता नजर आ रहा था। उस वृद्ध शासक की मृत्यु के बाद राज्य की जिम्मेदारी अहिल्याबाई के नेतृत्व में उनके बेटे मालेराव होलकर ने संभाली। पर विधाता का आखिरी कोप उन पर तब पड़ा जब 5 अप्रैल 1767 को शासन के कुछ ही दिनों में उनके जवान बेटे की मृत्यु हो गई। कोई भी एक औरत, वह चाहे राजवंशी हो या फिर कोई आम औरत, जिसने अपने पति, पिता, समान ससुर और इकलौते बेटे को खो दिया, उसकी स्थिति की कल्पना कर सकता है। पर अपने इस दुखद के साए को उन्होंने शासन व्यवस्था और अपने लोगों के जीवन पर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के लिए पेशवा के समक्ष याचिका दायर की। 11 दिसंबर 1767 को वे स्वयं इंदौर की शासक बन गई। हालांकि राज्य में एक तबका था जो उनके इस फैसले के विरोध में था, पर होलकर सेना उनके समर्थन में खड़ी रही और अपनी रानी के हर फैसले में उनकी ताकत बनी। उनके शासन के 1 साल में ही लोगों ने देखा कि कैसे एक बहादुर होलकर रानी अपने राज्य और प्रजा की रक्षा मालवा को लूटने वालों से कर रही है। अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो इस रानी ने कई बार योद्धा में अपनी सेना का नेतृत्व किया। उन्हें अपने पसंदीदा हाथी पर बैठकर दुश्मनों पर तीर कमान से वार करते हुए देखा जा सकता था। उन्होंने अपने विश्वसनीय सेनानी सूबेदार तुकोजीराव होलकर मल्हार राव के दत्तक पुत्र को सेना प्रमुख बनाया। मालवा की यह रानी एक बहादुर योद्धा और प्रभावशाली शासक होने के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। जब मराठा पेशवा अंग्रेजों के इरादे न भांप पाए, तब उन्होंने दूरदृष्टि रखते हुए पेशवा को आगाह करने के लिए साल 1772 में पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने अंग्रेजों के प्रेम को भालू के जैसा दिखावा बताते हुए लिखा, चीते जैसे शक्तिशाली जानवर को भी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर मारा जा सकता है, पर भालू को मारना उससे भी मुश्किल है। इसे केवल सीधे उसके चेहरे पर ही मारा जा सकता है, क्योंकि अगर कोई एक बार इसकी पकड़ में आ जाए तो यह उसे गुदगुदी कर ही मार डाले। अंग्रेज़ों की भी कहानी ऐसी ही है। इन पर विजय पाना आसान नहीं। इंदौर उनके 30 साल के शासन में एक छोटे से गांव से फूलते फूलते शहर में तब्दील हो गया। मालवा में किले, सड़कें बनवाने का श्रेय अहिल्याबाई को ही जाता है। इसके अलावा वे त्योहारों और मंदिरों के लिए भी दान देती थीं। घाट, कुएं और विश्राम गृह बनाए और दक्षिण में भी तीर्थ स्थानों का निर्माण करवाया। भारतीय संस्कृति कोश के मुताबिक अहिल्याबाई ने अयोध्या, हरिद्वार, कांची, द्वारका, बद्रीनाथ आदि शहरों को भी संवारने में भूमिका निभाई है।
उनकी राजधानी माहेश्वर साहित्य, संगीत, कला और उद्योग का केंद्र बिंदु थी। उन्होंने अपना राज्य के द्वार मेरठ कवि मोरोपंत, शाहिर अनंत फंदी और संस्कृत विद्वान खुसाली राम जैसे दिग्गजों के लिए खोले। अहिल्याबाई हर दिन लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए सार्वजनिक सभाएं रखती थीं। इतिहासकार लिखते हैं कि उन्होंने हमेशा अपने राज्य और अपने लोगों को आगे बढ़ने का हौसला दिया। उनके शासन के दौरान सभी उद्योग फले फूले और किसान भी आत्मनिर्भर थे। उनके राज्य में सड़कें दोनों तरफ से वृक्षों से घिरी रहती थी। राहगीरों के लिए कुएं और विश्राम घर बनवाए गए। गरीब बेघर लोगों की ज़रूरतें हमेशा पूरी की गईं। आदिवासी कबीलों को उन्होंने जंगलों का जीवन छोड़ गांव में किसानों के रूप में बस जाने के लिए मनाया। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग समान भाव से उस महान रानी के श्रद्धेय थे और उनकी लंबी उम्र की कामना करते थे। अपने समय से आगे की सोच रखने वाली रानी को केवल एक ही गम था कि उनकी बेटी अपने पति यशवंतराव फांसे की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। रानी अहिल्याबाई ने 70 वर्ष की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली और उनके बाद उनके विश्वसनीय तुकोजी राव होलकर ने शासन संभाला। रिपोर्टर तरन्नुम निशा, अल जजीरा न्यूज़।